वेलकम टू R1 इंट्यूबिशन। मेरे प्यारे गुलगुलों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये लीजिए, आपके लिए जीव जनन कैसे करते हैं इसका अगला भाग प्रस्तुत है। माफी चाहते हैं कि एक दो दिन लेट हो गए वीडियो डालने में, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिए, पुष्प की संरचना। इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम, लिख लीजिए कॉपी पेन लेकर, ठीक। 95% आना है भैया, ये 95% आना है। 5% चूक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन समझिए ये आपको इंटर में भी मिलना तय है। तो ध्यान से समझिए कि पुष्प की संरचना बनानी है आपको। इसके बारे में आपको डिटेल में मैं आपको इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और अगर जो आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए क्लिक करिए। सारे वीडियो आपको एकदम झकास तरीके से मिलने वाले हैं, समझिए जाके बेहतरीन तरीके से। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे नंबर आप अपनी मुट्ठी में कर लीजिए, बटोर लीजिए, समझिए। तो सबसे पहले जो ये पंखुड़ी होती है मेरे प्यारे बच्चों, पंखुड़ी, समझ रहे हो, ये देखिए, ये कलरफुल होती है, ठीक है। इसको दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल। हिंदी में बता रहे हैं, दल बोलते हैं इसको। आखिर इसका काम क्या होता है? ये दल रंग बिरंगा होता है। पुष्प में जो पंखुड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं दल। ये रंग बिरंगा होता है, इसलिए ये रंग बिरंगा होता है ताकि ये जो भंवरे उड़ रहे हैं, वो गाना नहीं सुना है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया प्रिंस, नहीं राजकुमार, ठीक है। तो भंवरे इसको देखकर, कीट इसको देखकर आकर्षित होते हैं। आखिर क्या चीज है ये? बिल्कुल लाल, हरी भरी, नीली, पीली, सफेद, गुलाबी दिख रही है। इसको देखकर जो है आकर्षित होते हैं। इसको देखकर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं कीट। आखिर क्यों कीट आकर्षित होते? ताकि कीटों को ये आकर्षित करे, कीट इन पर आए और इन फूलों को क्या करे? परागित करें। क्या करें? परागित करें। परागण के बारे में मैंने तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो दल समझ गए, ये रंग बिरंगे होते हैं, ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ये पुष्प के सबसे बाहरी भाग होता है। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा परागकोश और पुतंतु। परागकोश और पुतंतु, पुतंतु को फिलामेंट भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला दो तो पुंकेसर बन जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये नर भाग बन गया। क्या बन गया? नर भाग बन गया, पुंकेसर। इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। परागकोश तो अभी मैंने बताया था। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं यहां पे ऐसे काटता हूं, ठीक, और ये ऐसे बना है। इसके अंदर झुनझुने, आपने वो गुब्बारा देखा होगा झुनझुना वाला ना, जो ऐसे झुन 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 बजता है गुब्बारा, जो छोटे बच्चे जैसे बोलते चुनुआ मुनुआ आ जाओ, गुब्बारा ले जाओ रे, ऐसे मतलब देखा होगा गांव में बेचने आते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, उसमें देखा होगा छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, ठीक है, गुब्बारे देखे। तो ये देखो ऐसे यहाँ पे सींक लगी होती है ना, तो ठीक उसी प्रकार से मेरे रसगुल्लों ये संरचना मान सकते हैं आप लोग। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे जो दाने भरे होते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पराग कण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पराग कण बोलते हैं। यानी पराग कोश के अंदर ही पराग कण होते हैं। पराग कण ही क्या करते हैं? जब वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो परागण कर देते हैं, और वर्तिकाग्र से जब धीरे धीरे नीचे आते हैं, अंडाशय में आ जाते हैं यहाँ पे, तो निषेचन हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हमें इतना, हमने आपको ये जानकारी के लिए बता दिया, इतना आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। ये पराग कोश क्या होता है? ये नर का भाग होता है। पराग के कोश के अंदर छोटे छोटे पराग कण भरे हुए होते हैं। अब आता है पुतंतु। तो जहां से ये पराग कोश का जो नीचे वाला जो क्या होता है भाग, जो छड़ी होती है, वो क्या होती है? पुतंतु। पुतंतु के बारे में मेरे प्यारे रसगुल्लों बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा पुतंतु के बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया जो पराग कोश का नीचे जो ये पतली डंडी होती है, ये क्या होती है? पुतंतु होती है। पराग कोश को साधे रहती है। क्या रहती है?
सादे रहती है, और ये पुष्प से यहां पर अटैच्ड रहती है। आप पुतंतु के बारे में लिख लेंगे। ओके, पुंकेसर सीख गए, दल सीख गए। अब हम लोग देखेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर के कच्चे भाग दिख रहे हैं मेरे लल्ला, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे काजू कतली। याक दुई त्रीन, 1 2 3, ठीक। एका 2 3, 3 है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। चलिए आते हैं, वर्तिकाग्र क्या होता है? ये मादा भाग होता है वर्तिकाग्र। ये पुष्प के सबसे बीच में सबसे ऊपर पाया जाता है, और इसी के ऊपर आकर परागकण क्या होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, बैठते हैं आके, और फिर परागकण यहीं से नीचे जाते हैं। कहां जाते हैं? वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाते हैं। फिर अंडाशय में ही परागकण अंडाणु से, बीजांड से मिल जाता है, और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। फिर से समझिए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, तीनों को मैं एक साथ में बता रहा हूं। फिर से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्तिकाग्र क्या होता है? पुष्प के बीच में पाया जाता है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा रहता है, जो कि पत्तियों से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है, और इसी के ऊपर परागकण या तो कीटों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा परागकण इसी के ऊपर आकर बैठते हैं। फिर वर्तिकाग्र, ये जो नली, ठीक है, ये देखिए वर्तिका, ये नली यहाँ पे होनी चाहिए थी, यहाँ पे, ठीक। ये जो नली होती है, इस नली से होते हुए, यानी जो ये नली आपको दिख रही है, ये वाली जो नली आपको दिख रही है, इस नली को बोलते हैं वर्तिका। यानी परागकण वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अंडाशय में। और अंडाशय में अंडाणु से मिलने के पश्चात बीजांड का निर्माण कर लेता है, और बीजांड जब बन जाएगा तो इसी से फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसी को, यही ये पूरा का पूरा अंडप या स्त्री केसर भाग बोला जाता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आगे देखते हैं पुष्पासन। सबसे पहले पुष्पासन देखते मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने पुष्प का वो ऐसा फूला फूला नीचे का हरा हरा भाग देखा होगा ना, पुष्पासन, जो यहाँ पे ऐसा हरा हरा भाग देखा होगा ना, यानी पुष्प का आसन, यानी जिस पर पुष्प रखा हुआ होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? जिस पर पुष्प क्या होता है? रखा हुआ होता है। देखो ये पूरा का पूरा पुष्प जो है इसी पे रखा है। ये हरा हरा होता है। कैसा होता है? ग्रीन, हरीन होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बीच वाले हरे हरे भाग के बाद ये पत्तियां भी कुछ हरी हरी होती हैं। हरी हरी होती है, बिल्कुल हरी हरी होती है ना। जैसे गुलाब में देखो ऐसे से हरी हरी नीचे पत्तियां नहीं निकली होती, बीच वाला जो हरा वाला हिस्सा होता है उसके साइड में ये क्या होता है? पत्तियां निकली हुई होती है ना, हरी हरी। इनको क्या बोलते हैं? इन पत्तियों को बाह्यदल। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? बाह्यदल। आखिर इसका काम क्या होता है? आप लोग देखे होंगे जब गुलाब छोटा होता है कली अवस्था में, गुलाब जब कली अवस्था में होता है तो यही जो बाह्यदल होता है कली अवस्था में गुलाब को क्या करे रहता है? ऐसे ढके रहता है, ढके रहता है। यानी ये कली अवस्था में बाह्यदल जो होता है पुष्प की क्या करता है? रक्षा करता है। आप पुष्प में देखे होंगे कि बाह्यदल जो बीच में जो गुलाब का हिस्सा, मान लो इसको गुलाब मान लो, गुलहड़ मान लो, कुछ भी मान लो, जो बीच वाला हिस्सा होता है हरा हरा, इसके साइड में देखो लगे पत्ती नहीं है। ये पत्ती हम नहीं बता रहे, पत्ती तो ये है जो साइड में, बीच वाले हिस्से के साइड में, यानी पुष्पासन के जो साइड में हरा हरा लगा होता है। और ये कली अवस्था में क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? आपको इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला हम लोग कॉन्सेप्ट, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम से। पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन से क्या तात्पर्य है? या टिप्पणी लिखिए
कमेंट लिखिए। तो नाम बहुत ही जरूरी होता है परिभाषा को समझने के लिए। पुनरु मतलब पुनः, रुद्ध भवन यानी उद्भव, पुनः उद्भव होना, ठीक। इस परिभाषा यानी इसके नाम से हम लोग ये मतलब निकाल लिए, यानी कोई ऐसा जीव, जैसे मान लेते हैं आपकी बुक के हिसाब से लिया गया है ये देखो क्या बना, मस्त बना है, जो कुछ बना है ना, ये लो घोस्ट बन गया, और कुछ बना दे, ले बना दे, मजा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनेरिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्लेनेरिया। क्या? कौन सी निया? प्लेनेरिया, ठीक है। इतना समझिए, यानी इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनकी अगर जो उन जीवों को चाहे कितनों भी भागों में तोड़ दो, ठीक है, चाहे कितने भी भागों में आप तोड़ दें, हमेशा ये पूरा का पूरा नया का नया जीव बन जाएगा। यानी परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे जीव रखे जाते हैं जो किसी कारणवश या किसी भी तरीके से कितने भी भागों में स्वतः टूट जाए या किसी कारणवश टूट जाए, तो जितने भागों में ये टूटे हुए होते हैं उतने भागों से पूरे के पूरे नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। और एक और याद रख लो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीजनरेशन। यानी इसके अंतर्गत छिपकली, हम देखो छिपकली रख तो सकते हैं पर छिपकली पूरा निर्माण नहीं करता है। छिपकली का मान लो पूंछ काट दो तो पूंछ से पूरी छिपकली नहीं बनेगी, लेकिन हाँ उसके अंदर रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, क्योंकि उसकी पूंछ अगर जो टूट जाए तो उसकी पूंछ क्या होती है? निकल आती है। यानी हम इस परिभाषा के अंतर्गत यह भी ऐड कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत ऐसे भी जीव आते हैं कि जिनका अंग किसी कारणवश स्वतः टूटा हो या किसी कारणवश टूट गया हो, तो वो अपने अंगों को पुनः नवनिर्मित कर लेते हैं। जो उदाहरण के लिए छिपकली की पूंछ अगर जो टूट जाए तो अपने अंगों को क्या कर लेते हैं? पुनः निर्मित कर लेते हैं। और इसके अंतर्गत ऐसे भी जीव आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो जितने भी भागों में टूटा हुआ होता है उतने हर भागों में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नया जीव का निर्माण कर लेता है। मैं एक बार और परिभाषा आपके लिए रिपीट करूंगा। देखिए, इसके अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं यदि किसी कारणवश चाहे वो स्वतः ही अपने अंग को तोड़ दे या किसी कारणवश उनका अंग टूट जाए, तो वो अपने अंगों को पुनः विकसित कर लेते हैं, या जो अंग टूटा है उन अंगों से नया जीव का निर्माण कर लेते हैं। और यही प्रक्रिया हमारी पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन कहलाती है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, यहाँ तक वीडियो देखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने बढ़िया बढ़िया दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं एक और वीडियो में।